कविता की रियल लाइफ जिंदगी। पर्दे पर हॉट किरदार निभाने वाली अभिनेत्री रियल लाइफ में कैसी है, ये जानने के लिए उन पेश है उनके घर का टूर। कविता का घर कैसा है, कैसे रखती है खुद का ख्याल, क्या बनाती है किचन में, उनके घर में क्या है खास, कैसा है उनका ड्राइंग रूम, बेडरूम और उनके घर की साजो सज्जा, कौन है उनके जीवन में खास। पर ये जानने के लिए आज हम कविता के साथ करेंगे एक डे आउट। उनकी जिंदगी के कुछ किस्से सुनाएंगे, उनके मुंबई वाले घर का नजारा दिखाएंगे और दिखाएंगे कि कविता राधेश्याम आखिर रियल लाइफ में क्या क्या करती हैं। तो चलिए चलते हैं कविता के घर पर, बजाते हैं उनके घर की घंटी और उन्हें कहते हैं हेलो। आज हम आए एक ऐसी सेंसेशनल अदाकारा के घर पर जिन्हें आप OTT प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं, जो काफ़ी आपको एंटरटेन भी करती हैं और जिनकी एक वेब सीरीज़ है जो आजकल लोगों की ज़ुबान पर छाई हुई है। उसका नाम है कविता भाभी। तो चलते हैं कविता राधेश्याम के घर पर और उन्हें कहते हैं गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग कविता। गुड मॉर्निंग अनुराग, हाउ आर यू? तो जैसे देखा कि हमारा स्वागत हो गया और अब हम इनके घर पे जाएंगे। कविता कैसे रहती हैं, कविता क्या खाती हैं, कविता क्या पहनती हैं और कविता के घर का फेवरेट कॉर्नर क्या है, ये सब हम उनके फैंस को बताएंगे। लेट्स स्टार्ट। आइए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरा घर कैसा है, मैं कैसे रहती हूँ, कैसे क्या खाती हूँ, क्या पहनती हूँ और मेरा फेवरेट कॉर्नर कौन सा है। एंड दैट्स द बेस्ट कॉर्नर इन द वर्ल्ड। कम। मेरा नाम कविता राधेश्याम है, मैं एक एक्ट्रेस हूँ और क्योंकि आप लोग मेरे घर के अंदर आ चुके हैं, सुबह का वक्त है और बहुत ही खूबसूरत मौसम है। आज हल्की सी धूप भी पड़ रही है, हवा भी बहुत अच्छी लग रही है। तो चलिए आइए मैं दिखाती हूँ कि सुबह मैं कैसे शुरू करती हूँ। नॉर्मली ऑब्वियसली उठते हैं, फ्रेश होते हैं और उसके बाद ये देखा जाता है कि क्या करना है पूरे दिन में। अगर कुछ काम है तो काम, नहीं तो घर के अंदर ऐसे रहना जैसे एक सिंपल इंसान रहता है और वैसे ही मैं रहती हूँ। बहुत ही सिंपल किस्म की लड़की हूँ मैं। ये मेरी बालकनी एरिया है और वाशी एरिया में मैं रहती हूँ। यहाँ पे रहने का मेरा एक ही मकसद था, शोर शराबे से दूर, भाग दौड़ से दूर। जब काम करना होता है तो भीड़ में घुस जाते हैं, जब नहीं करना होता तो यहाँ पे बैठी रहती हूँ मैं। ये मेरी बालकनी है और यहाँ पर मुझे बहुत कुछ सोचने का मौका मिलता है क्योंकि यहाँ से पहाड़ भी दिखते हैं, बहुत सारे लोग दिखते हैं। हर एक लोग की, हर एक इंसान की एक अपनी कहानी, वो मैं अपना दिमाग लगाने की कोशिश करती हूँ कि किसकी क्या कहानी है और उसी के साथ मैं अपना दिन शुरू करती हूँ। लोगों को देखती रहती हूँ, उनका खुशीपन, उनका हंसना, उनका भाग दौड़ सुबह की, कि कैसे अपने काम पे जा रहे हैं और क्या करने वाले हैं पूरे दिन में। और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट एरिया है क्योंकि ये टेलीविज़न है और मेरा काम ही टीवी का रहता है, स्क्रीन पे दिखने का रहता है, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो। बड़ी से स्टार्ट किया था, आज मैं OTT चैनल पे भी काम कर रही हूँ और इसके ऊपर मेरी फिल्म्स चलती रहती है, मेरे सिटकॉम्स चलते रहते हैं। उसके अलावा शायद मैं कुछ कर ही नहीं सकती। मतलब इसके ऊपर दिखना मेरा हमेशा से एक मकसद रहा था जिसे मैंने पूरा किया माता रानी की कृपा से और वो चल भी रहा है। स्ट्रगल है और चलता रहेगा क्योंकि जब तक आपकी सांसें खत्म नहीं होती आपका स्ट्रगल चलता रहता है और वो मेरा चल ही रहा है, जिसके लिए मैं एकदम दृढ़ निश्चय के साथ खड़ी हुई हूँ। और आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के सपोर्ट से, मोहब्बत से मैं आप लोगों के समक्ष हूँ इस वक्त। किताबों से ज़्यादा मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने का शौक़ है। स्क्रिप्ट्स मुझे बस पढ़ते ही रहना है और अच्छे से अच्छी स्क्रिप्ट्स निकालनी। बुक मैंने, अगर मैं बताऊँ मेरी लाइफ टाइम पे जो मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक्स है, आई डोंट नो कितने लोगों ने पढ़ी है। इट्स कॉल्ड सलाम पेरिस एंड द ऑथर इज़ कविता दासवानी। वो वक्त था जब मैंने वो बुक पढ़ी थी, जब मेरा स्ट्रगल का वक्त था और मैं लैंडमार्क में जाया करती थी कि वक्त कैसे बिताया जाए। चलिए लैंडमार्क चलते हैं, बैठते हैं, कुछ करते हैं। वहाँ पर जाके मैंने ये बुक को पढ़ा था और उसी वक्त मैंने परचेज़ कर लिया कि ये बुक मुझे पूरी ख़त्म करनी है।
एंड इट्स अ लवली बुक अबाउट गर्ल हु लिव्स इन माहिम, और वो कैसे अपने ड्रीम्स को चेस करते हुए पेरिस चली जाती है टू बिकम अ सुपर मॉडल एंड शी बिकम्स ऑल्सो, और उसकी एक छोटी सी लव स्टोरी है जो चलती है. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ब्रीजी स्टोरी विच आई लव, एंड आई वुड रिकमेंड अगर कोई लव स्टोरीज पढ़ता है और एम्बिशियस है बहुत, तो उसको वो स्टोरी ज़रूर पढ़नी चाहिए, वो बुक ज़रूर लेनी चाहिए और पढ़नी चाहिए. इस घर में मेरे साथ मेरे फैमिली मेम्बर्स ही है, मेरे फ्रेंड्स है, मेरे फैमिली मेम्बर्स है. बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ, मेरी आधी फैमिली दिल्ली में रहती है और आधी फैमिली मेरी अमेरिका में रहती है. तो मुंबई के अंदर मैं अकेली हूँ और मैं एक जॉइंट फैमिली से आती हूँ, तो मैं अकेला रह नहीं सकती. तो मेरे दोस्त मेरे साथ रहते हैं और उन लोगों के साथ मेरा रोना, हंसना, खेलना, कोई प्रोजेक्ट अगर नहीं चल रहा है या वो डिक्लाइन कर दिया गया है किसी चैनल से, तो उसके बाद जो मेरा एक छोटा सा हराशपन रहता है वो आ जाता है, या जब वो पास हो जाता है तो मैं कितनी खुश होती हूँ. मैं इन लोगों के साथ में आकर मैं सेलिब्रेट करती हूँ. ये मेरी फैमिली है मुंबई के अंदर एंड आई लव देम. मेरी डाइट में शामिल है, सुबह मेरी आंवला की जूस से स्टार्ट होती है. पहले मैं रियल आंवला पिया करती थी, लेकिन अभी क्योंकि इतना वक्त नहीं मिलता है कि उसको ग्रेट करके मैं जूस निकालूँ तो अभी मैं आंवला जूस पीती हूँ पतंजलि का, एंड इट्स वेरी गुड फॉर योर स्किन, फॉर योर हेयर, फॉर योर बॉडी, फॉर योर स्टमक. क्योंकि अगर शरीर में कोई भी बीमारी शुरू होती है तो वो पेट से होती है, तो आपका पेट बहुत अच्छा रहना चाहिए, उसके लिए आंवला इज़ वेरी गुड. और एक कप चाय मेरी दिन में रहती है, पूरे दिन में सुबह से रात तक एक कप चाय होनी बहुत ज़रूरी है, विच इज़ विद भैंस का दूध, क्योंकि ये मेरी माँ का बोलना था और बचपन से हम लोग भैंस का दूध पीकर ही बड़े हुए हैं. तो वो उसकी एक कप चाय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरा दिन एनर्जी देती है, एनर्जाइज रखती है मुझे. और बस उसके साथ कभी मूड किया तो ब्रेड बटर ले लिया, या ऑमलेट ले लिया, या बॉयल एग ले लिया. दिस इज़ माई फुल डे का रूटीन आई वुड से, क्योंकि अगर काम में लग जाती हूँ तो फिर ध्यान ही नहीं रहता कि क्या क्या खाना है या क्या नहीं खाना. बट आई ट्राई टू मेंटेन माई सेल्फ. हो भी जाता है, कभी नहीं भी होता, मैं झूठ नहीं बोलूँगी आपसे. पूरे दिन का स्केड्यूल मेरा रहता है देर से उठना, क्योंकि पूरी रात मैं अपना फिल्म्स वगैरह देखती हूँ. एक मूवी मैराथन रहता है मेरा, जो भी मेरे जॉनराज एंड माय फेवरेट जॉनराज आर हॉरर, थ्रिलर, सस्पेंस, मिस्ट्री. सो अगर कोई फिल्म वैसी हैं तो वो देख लिया. तो डॉक्यूमेंट्री ड्रामा आई डू वॉच. आई लव डॉक्यूमेंट्रीज़. काफ़ी सारी मैं पढ़ती हूँ और देखती हूँ और उसको स्टडी भी करती हूँ. सो ये मेरा रूटीन रहता है. और नॉर्मल जब भूख लगी तब खाना और तब सोना, वैसा. कविता राधेश्याम को लोग एक बोल्ड एक्ट्रेस के नाम से जानते हैं, क्योंकि मेरे लिए बोल्ड का मतलब दिमाग से बोल्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि दूसरी तरह जैसे लोग दिखाने की कोशिश करते हैं. सो उसके अलावा आई एम अ वेरी सिंपल गर्ल, बिलोंग्स टू अ वेरी सिंपल फैमिली. बचपन से मम्मा ने सिखाया हुआ है कि कैसे साफ़ सफाई रखना. एक लड़की की पहचान अगर होती है तो वो उसके किचन से होती है, उसके रसोई घर से होती है. अगर वो साफ़, तो लड़की कहीं पर भी अपनी लाइफ स्पेंड कर सकती है. तो चलिए मैं आपको अपना किचन दिखाती हूँ. और सफाई ये मेरी माँ से ही आई है मुझे. आई एम अ कंट्रोल फ्रीक और मुझे ओसीडी है, और मुझे किचन साफ़ रखना या पूरा घर साफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कुछ भी कहीं पर भी मुझे दाग दिखता है, मुझे उसको साफ़ करना ही करना है, नो मैटर मुझे कितना ज़रूरी कहीं पर पहुंचना है या जैसा. तो वो चीज़ रहनी बहुत ज़रूरी है मेरी लाइफ में, अदरवाइज़ मेरी लाइफ कुछ नहीं है अपार्ट फ्रॉम माई करियर ऑफ कोर्स. सो दिस इज़ माई किचन. और मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है ऑलमोस्ट. मैंने आज ज़्यादा अंडे उबाल लिए थे तो 1 बज गया, अदरवाइज़ आई एम डन विद माई ब्रेकफास्ट. और ये मेरा पूरा किचन है. इसको मैं बहुत ज़्यादा साफ़ क्लीन रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर बाहर रहती हूँ घर से. तो जैसे ही वक्त मिलता है रात में आकर, या कभी अर्ली मॉर्निंग पूरी नाइट की शूट है तो मॉर्निंग में आके मैं क्लीन करके सोना मुझे ज़्यादा पसंद है, ताकि जब मैं उठूँ तो आई शुड सी माई किचन टू बी अ क्लीन किचन, सो दैट आई कैन cook properly. Okay, this is my one room here, and it's more like a guest bedroom. और कभी मैं बोर हो जाती हूँ एक रूम से तो मैं यहाँ आके सो जाती हूँ.
हाँ, मेरे बहुत प्यारे वाले कबूतर हैं, ये आ जाते हैं, जिन्हें मैं बड़े प्यार से कब्बू बोलती हूँ, क्योंकि इतने सारे कबूज हैं। मैं अभी आपको वापस दिखाऊंगी वो कबूज कैसे हैं। और ये मेरी रूटीन, एक और रूटीन मैं मिस कर गई आपको बताना, कि सोने से पहले इन लोगों के लिए बाजरा डालना, और उठने के बाद फिर से मुझे दिन में कम से कम इनको 3 बार बाजरा डालना होता है। सो आई एम लाइक अ डॉक्टर टू दैम, उनको फीड करना, एंड आई लव इट। बहुत ज़्यादा सुकून, बहुत ही ज़्यादा कामनेस देता है ये पूरी बॉडी में, माइंड में, बहुत अच्छा लगता है। ये एक वन ऑफ द बेस्ट चैरिटी है पूरी दुनिया में। ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जानवर आपसे बोल नहीं सकते, वो मांग नहीं सकते कि उन्हें कब भूख लगती है। हमें उनको खिलाना, उनको पालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो अपने आप खुद पल सकते हैं, क्योंकि कुदरत की चीज़ है, वो ज़रूर पलते हैं। लेकिन अगर हम लोग ये चीज़ें करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये करना ज़रूरी है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरा दिन का एक रूटीन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं भूलती नहीं हूँ, और ये मुझे करना बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है, और इससे बहुत ज़्यादा आनंद और सुकून मिलता है। मेरे कब्बू को बाजरा खिलाना, और मैं यहाँ पे इनको ये बाजरा डाल देती हूँ। और ये धीरे 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 करके आना स्टार्ट कर देते हैं। ये सारे उठते रहते हैं। अगर आप देखेंगे मेरे पीछे बैठे हुए हैं इतने सारे कबू, और एक अगर आप देखेंगे तो देखिए वो कैसे चुग रहा है वहाँ से। बाकी ये मेरे कबू रहे, ये उड़ उड़ के अभी बेचारे डर के मारे आ नहीं रहे हैं, क्योंकि हम 2 लोग बाहर खड़े हुए हैं, ये ज़रूर आएंगे। और बाकी मैं आपको मिलवाती हूँ कि मैं किन के साथ रहती हूँ। मेरे दोस्त, मेरी फैमिली, मेरे कॉन्फिडेंट्स, जिनको मैं हर एक बात शेयर करती हूँ, मेरा हर एक गम, मेरी हर एक खुशी इनके पास है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, चलिए आप लोग मेरे कुदरत के दिए हुए दोस्तों से तो मिल लिए, मेरे प्यारे से कब्बू जो इस वक्त बिजी हो चुके हैं अपना लंच करने में। मैं आपको अपने उन दोस्तों से मिलवाती हूँ, वो दोस्त जो मेरे दुख में, मेरे सुख में हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मुझे मेरी टांग भी खींचते हैं, उसके लिए मैं उनको ऐसे ऐसे पीछे एक पंच मारती हूँ, और मेरी जान आई ये दोनों, जिसमें से एक है मेरे फेवरेट को स्टार एंड माय बेस्ट फ्रेंड मिस्टर निशांत पांडे। हाय। इसको आपने मेरे साथ कविता भाभी में देखा है, और किस में देखा है निशांत? और हमने आगे भी प्रोजेक्ट्स किए मैक्स नहीं किए तो हमारे आगे के भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं। हमारी कुछ 3 फिल्म्स हैं जो आने वाली हैं, और बहुत जल्दी आ जाएगी। ड्यू टू कोविड आपको मालूम है काफ़ी चीज़ें रुक गई थी, अभी वो धीरे धीरे लाइन पे आ रही हैं। और इज़ माय बेस्ट फेवरेट को स्टार, मुझे बहुत सपोर्ट करता है परफॉर्मेंस के उसमें वक्त पे, और मुझे कभी कभी पीछे भी छोड़ देता है एक्टिंग में, वैसा भी है ये। एंड द सेकेंड वन इज, जिसको मैं धोखेबाज दोस्त बोलती हूँ, इसका नाम है काव्या पटेल। ये धोखेबाज इसलिए क्योंकि ये मुझे लूडो में हमेशा हराती रही, और मुझे धोखा देती थी कि नहीं केबी में ये वाली गोटी नहीं चलूँगी, लेकिन ये वही करती थी। और इसने हमें बताया नहीं कि कोविड आने वाला है इसके वजह से, बिकॉज शी वर्क्स इन अ फार्मा। So all that is stories. She is exactly like my twin older sister, maybe you can say. You know, I keep on fighting. I keep on literally pulling her leg, but then I lose. So it's so much fun with her because, you know, I am sure you must have seen a lot of sides to her in movies and all. But believe me, she's the best live-in person.
I'm saying literally person because she's very comfortable, extremely loving, and she gives me all the space to irritate her to the most. So if you actually look forward to her, she is really fun and she's very down to earth. But okay, it's the place which only I have got, so I think you guys are not that lucky. So yeah, and she's extremely multi-talented, believe me. देखो वैसे जो ये बोल रही है बहुत सही है बातें और एकदम सच है, बट इसको मैंने थोड़ा सा ब्राइब भी किया था आज इसकी हमस और पीटर ब्रेड के लिए. I'm waiting, so guys, please. Chalo, lots of love and carry on. गो सो ये मेरी जान है दो जो मेरे साथ रहते हैं और मेरी जान भी खाते हैं. सो बस बाकी फिर मैं आगे बताती हूँ और क्या होता है मेरी लाइफ के साथ. तो बस अब आप लोगों से अलविदा लूँगी और ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको मेरा घर, मेरे दोस्त कबू और मेरी जान खाने वाले दो दोस्त कैसे लगे आप लोगों को. उससे जाने से पहले मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि आप लोगों ने जितना प्यार और सपोर्ट कविता भाभी को दिया और मेरे दूसरे प्रोजेक्ट्स को दिया उतना देते रहेगा, क्योंकि उस चीज़ की मैं बहुत ज़्यादा लालची हूँ. मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों की वेरी वेरी वाली गुड विशेस चाहिए. और मेरे आगे प्रोजेक्ट्स हैं. कविता भाभी सीज़न 3 आ चुका है, सीज़न 4 भी आएगा, सीज़न 5 भी आएगा और आप लोगों का प्यार रहा तो सीज़न आगे तक बढ़ते रहेंगे. बस नंबर आप लोगों को बढ़वाने हैं वो. और उसके अलावा मेरी 3 फिल्म्स हैं जो आने वाली हैं. एक का नाम है मैक्स की गन, एक रोलोंग और एक है डेंजर. And there's one more very big web series which is on the way almost. आप लोगों को बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगी. बस मुझे प्यार देते रहिए, मैं काम करती रहूँगी और ऐसे ही अपने घर के टूर देती रहूँगी. और अगर और ज़रा साथ दिया तो इंशाल्लाह आपको एक नया घर भी दिखाऊँगी आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के साथ. कविता को आज तक के साथ बहुत ही ज़्यादा वक्त बिताने का दिल था, लेकिन मेरी मीटिंग है और मुझे जाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए जितना भी वक्त बिताया बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया. थैंक यू सो मच. कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड जस्ट कीप लविंग योर पेरेंट्स. थैंक यू सो मच.